दोस्तों नमस्कार। आजकल भाषा को लेकर भी लगातार राजनीति और विवाद होता रहता है। लेकिन अगर आप दुनिया में सोशल मीडिया को देखें जहां पे आम आदमी अपनी भाषा अपने हिसाब से लिखता है तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन करना चाह रहे हैं उनका कोई आधार ही नहीं। सवाल इस बात का है कि भाषा को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या भाषा के पीछे कुछ आर्थिक मजबूरियां भी हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें भाषा और भाषा को लेकर बदलती हुई दुनिया में क्या सोच है इसकी चर्चा करें। और सिर्फ अपनी ही नहीं कर रहे, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने सत्ता संभाली है उन्होंने भी भाषा के ऊपर अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है। उसकी चर्चा भी मैं करूंगा जो उन्होंने 1 मार्च 2025 को किया था। अब सवाल इस बात का है कि भाषा को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग सोच क्यों है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यहां पे पूरी दुनिया में एक मत है। अब सवाल इस बात का है कि भाषा को हम किस स्तर पे और किस नजरिए से देखना चाहते हैं, इसकी चर्चा आज होगी। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। मैं आपके सामने कई आंकड़े रखूंगा, दूसरे देशों की जो भाषा संबंधित पॉलिसी है वो रखूंगा और कुछ आंकड़े ये बताऊंगा कि दुनिया में सोशल मीडिया पे कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपको ये जान के ताजुब हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों आज जब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट की भाषा की बात, और भाषा किस लिए, जब हम बात इसकी करते हैं कि भाषा किस लिए, तो मुद्दा ये आता है मेरे हिसाब से कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर कि विकास और रोजगार के लिए हमें कौन सी भाषा चाहिए। अगर हमें राजनीति करनी है तो कोई भी भाषा चलेगी, क्योंकि राजनीति लोकल लेवल पे होती है, दुनिया में उसका कोई असर नहीं है। अगर आपको नौकरी सिर्फ अपने गांव में और अपने कस्बे में करनी है, बाहर नहीं निकलना है, तो आपका एक अलग मानदंड हो सकता है। लेकिन अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और खासकर भाषा को भी संभल के पिकअप करना होगा, क्योंकि दुनिया से जब तक आप वार्तालाप नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया बातचीत कैसे करती है। इस बात को समझिए कि आज भी दुनिया में अंग्रेजी जो है, इंग्लिश सबसे डोमिनेंट भाषा है। करीब 40% लोग दुनिया में अंग्रेजी को या अंग्रेजी का कंटेंट पढ़ते हैं। अब आप कंटेंट, सिर्फ मैं सोशल मीडिया कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हर तरह का कंटेंट, आप लिटरेचर देख लीजिए, इंजीनियरिंग देख लीजिए, टेक्निकल देख लीजिए, ज्यादातर लोग इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। इसके अलावा जब से सोशल मीडिया है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य राजनीति नहीं है, वहां पे भी व्यापार है और डेवलपमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अगर आप देखें दुनिया में भारत के अलावा अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे लैंग्वेज पॉपुलर है दुनिया में वो है हिंदी, इंग्लिश के बाद। अब सवाल इस बात का है कि ये तो हमने तो नहीं थोपी। सोशल मीडिया की खासियत इस बात की है कि हिंदी वो भाषा है जिसको जो कंज्यूमर है, जो यूजर ऑफ भाषा है, वो खुद पिकअप करता है। इसके बाद जो भाषा आती है वो स्पेनिश, रशियन, वियतनामीज, जर्मन, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंडोनेशियन, पोलिश, फिलिपिनो एंड टर्किश। हिंदी के अलावा कोई भी और भारत की रीजनल भाषा इंक्लूडिंग तमिल, जो हम बोलते हैं कि शायद ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में काफी पॉपुलर होगी, या बंगाली, हम बात करते हैं काफी हद तक कि बंगाली बहुत पॉपुलर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आंकड़े हैं, आप चाहें तो खुद इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका मतलब दुनिया में इंग्लिश के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा है सोशल मीडिया पे, वो है हिंदी। अब आप कहेंगे कि साहब हिंदी क्यों थोपी जा रही है? आप मत काम करिए हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मेन स्ट्रीम में रहना है तो आपके लिए एक ऑप्शन ये है। कारण क्या है? बहुत सिंपल है भाई, भारत जो है, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। सेंसस ये बोलता है करीब
मैं बोलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाषाओं की बात कर रहा हूं। करीब 780 तरह की जो भाषाएं हैं वो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आसपास बोली जाती हैं हिंदुस्तान में। हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, करीब 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। भारत की आबादी का ऑलमोस्ट 40%, बच्चों को बिल्कुल टॉडलर को आप हटा दें तो शायद 50% भी हो जाए। तो आज हिंदी जो है वो भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। बाकी भाषाओं की क्या स्थिति है? बंगाली करीब 97 मिलियन, आप 10 करोड़ मान सकते हैं। मराठी करीब 8 करोड़ के आसपास। तेलुगु वो भी करीब 8 करोड़ के आसपास, लेकिन मराठी से कम। तमिल करीब 7 करोड़ के आसपास। तो तमिलियन भाषा जो है वो बाकी भाषाओं से नीचे है। गुजराती वो करीब 5.5 करोड़, और उर्दू कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन करीब 5 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं। यह है भारत में भाषाओं का इस्तेमाल होने का तरीका। अब सवाल इस बात का है कि क्या हमारा ही देश अलग है? क्या हम ही सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं? हम एक और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो है अमेरिका, जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। वहां पे भी अलग अलग भाषाएं हैं। अभी प्रेसिडेंट साहब ने 1 मार्च को वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है भाषा को लेकर, और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट ट्रम्प affirms a common language fosters national cohesion, help newcomers engage in community and tradition and enriches our shared culture। अगर भाषा एक होती है तो आपस में लोगों में जुड़ाव बढ़ता है, एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन होता है। ये पॉजिटिव साइड है एक भाषा होने की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने भी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, वो भी इंग्लिश में था, क्योंकि वो डोमिनेंट लैंग्वेज थी। कारण उसके कई थे। नेशनल लैंग्वेज स्ट्रेंथन्स द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, एम्पावरिंग सिटीजन्स ओल्ड एंड न्यू। जब हम नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम एक रूपता की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं। अगर हर राज्य अपनी अपनी भाषा लेके कहेगा कि हम और कोई भाषा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ रीजनल भाषा बोलेंगे, तो आप समझिए कि आपस में कंफ्यूजन कितना होगा। मैं ये नहीं कहता तमिलियन खराब है, लेकिन मैं ये कहता हूं आप तमिल में बोलेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा? आप मेरे को अपनी बात कह नहीं पाएंगे। मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगी। ये स्थिति है तेलुगु में, कन्नड़ में या बाकी भाषाओं में। मैं रहा हूं 2 साल साउथ में, मुझे पता है लैंग्वेज का चैलेंज क्या होता है। आप अपनी बात कर ही नहीं पाते, अपना दायरा आपका सीमित रह जाता है। आप वहीं तक बात करते हैं जहां तक आपकी भाषा है। लेकिन उसी भाषा में अगर आपको ट्रेड की भाषा आती है तो आपको व्यापार में भी फायदा। कोई जरूरी नहीं है वो इंग्लिश हो। अगर आपका कस्टमर गुजराती जानता है, मारवाड़ी जानता है, बंगाली जानता है, आपको अगर उस भाषा में बात करते हैं जहां कम्युनिकेशन ईजी हो, व्यापार भी सुविधाजनक हो जाता है। तो अगर भारत में हमें अपने आप को एक व्यापारिक शक्ति बनानी है, तो क्या हम एक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? सोचने की बात है। दूसरा, अमेरिका में करीब 350 भाषाएं हैं। हमारे यहाँ 750 के आसपास है, अमेरिका में 350 भाषाएं। इंग्लिश रिमेन्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड अक्रॉस द कंट्री, और यही कारण है कि हमने उनको ये बोला। दूसरा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखी, 180 देशों के पास ऑफिशियल लैंग्वेज है। अमेरिका में अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। हम मानते थे कि अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन ऑफिशियली अमेरिका की लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश नहीं थी। इसीलिए 30 स्टेट और 5 जो यूएस टेरिटरीज हैं, वहां पे लोग इंग्लिश बोलते थे, जबकि उसको भाषा घोषित नहीं किया गया था। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि मैं इंग्लिश को, क्योंकि दिस प्रमोट्स यूनिटी, establishes efficiency in government operation and creates a pathway for civic engagement। सरकार का काम करना आसान हो जाएगा, लोगों का आपस में बातचीत आसान हो जाएगी, और एक यूनिटी सामने आएगी। इसलिए मैं एक भाषा इंग्लिश को प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि देश में ज्यादातर लोग इंग्लिश को ही यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, या जो भी आप कहें प्रेफर करते हैं। इसीलिए उनका ये कहना है कि मैं इसलिए कहूंगा कि those who have learned English and passed it on down while empowering immigrants to achieve the American dream through a common language।
अगर आज अमेरिका एक राष्ट्र बन पाया, उसमें भाषा का सबसे बड़ा योगदान था। ये उनका ये कहना है कि एक भाषा होने से एक रूपता आती है, लोग एक दूसरे के साथ बंधते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्यों उन्होंने किया कि उन्होंने एक और बात कही कि जो क्लिंटन एरा में ये कहा गया था कि साहब जो फेडरल फंड जितने भी डिपार्टमेंट है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी भाषाओं में डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। अब मान लीजिए कि अमेरिका के अंदर स्पेनिश भी बोली जाती है, शायद किसी एरिया में फ्रेंच भी बोली जाती होगी, कोई और भाषा भी होगी। तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि हम बाकी भाषाओं को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हों। प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या प्रावधान दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई जहां तक हो सके आप नेशनल लैंग्वेज को करो, क्योंकि इट ओपन्स द डोर फॉर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। हम आपस में लैंग्वेज को लेकर परेशान ना हो, एक भाषा हो जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जो एजेंसीज हैं, मान लीजिए किसी एरिया में स्पेनिश पॉपुलेशन ज्यादा है, ये वहां की लोकल एजेंसी डिसाइड करेगी हाउ एंड व्हेन टू सर्विस इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। अगर मान लीजिए आपने कोई पब्लिक नोटिस निकालना है और वहां पे बहुत सारे स्पेनिश रहते हैं, या मैक्सिकन रहते हैं, या फ्रेंच रहते हैं, या चाइनीज रहते हैं, या इंडियन रहते हैं, वहां पे कौन सी भाषा में आप अपना कम्युनिकेट कर पाओगे ताकि लोगों के फायदे में वो बात पहुंचे, ये लोकल एजेंसी पे हम छोड़ देते हैं, इसको मैंडेटरी नहीं करते। मुझे लगता है कि बहुत ही लॉजिकल स्टेप है जो हमारे यहाँ पे भी हम करते हैं कि एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज और एक लैंग्वेज ऑफ लोकल कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आप लिटरेचर देखते हैं कि भाई कॉमन लैंग्वेज का फायदा या नुकसान क्या है, दोनों ही बातें हैं। कॉमन लैंग्वेज अगर आप देखते हैं तो लैंग्वेज पॉलिसी प्रायोरिटाइज, देखो फास्टर डेवलपमेंट के लिए एक सिंगल लैंग्वेज होना जरूरी है, बिकॉज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन विद इन द टीम इज जनरली कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर हर टीम मेंबर अपनी अपनी भाषा बोले, अपने अपने प्रांत की भाषा बोले, तो काम कैसे होगा। इसीलिए जब एक कंपनी के अंदर, एक घर के अंदर हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम देश में जब काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो हम एक भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। सवाल यहां आ जाता है, उसमें हम राजनीति क्यों करना चाहते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। और जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, मैं नहीं कहता आप हिंदी की बात करें, जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज जिस डिपार्टमेंट में बोली जाती है, उस एरिया में बोली जाती है, आप उसको अडॉप्ट करो ताकि डेवलपमेंट आगे बढ़े। दूसरा, इट ऑल्सो हैज ए स्मूथर कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट द बैरियर ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। प्लस English being the most common choice due to the global reach and accessibility to a huge talent pool। अब अगर मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु की कंपनी बोलती है कि नहीं, हम तो तमिलियन भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर कन्नड़ का कोई साइंटिस्ट होगा, या कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होगा, या डॉक्टर होगा, या कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई भी एक्सपर्टाइज हो सकती है, तो आप तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना उसको रिस्ट्रिक्टिव बना दिया कि तमिलियन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आज आप तमिलनाडु जाइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम भी तमिल में है, आपको पता ही नहीं लगता एज ए टूरिस्ट कि आप क्या देख रहे हैं। वहां पे जितने इंस्ट्रक्शन है सब तमिलियन में, क्या आप इससे टूरिस्ट बढ़ा पाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम राजनीति को इस हद तक नीचे ले गए हैं कि हमने अपने स्टेट का वेलफेयर भी छोड़ दिया। हम प्रमोट करना चाहते हैं टूरिज्म, लेकिन टूरिस्ट को ये नहीं बताना चाहते कि वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ खड़ा है, किधर जाना है, क्या लैंडमार्क है, सब तमिलियन। अब सवाल इस बात का है कि क्या आप टूरिस्ट फ्रेंडली इकोसिस्टम दे रहे हैं, ये भी सोचने की बात होगी। डाउनसाइड भी है एक लैंग्वेज होने का, एक्सक्लूजन ऑफ डाइवर्स टैलेंट। अगर मान लीजिए आप सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करते हैं और तमिल को अडॉप्ट नहीं करते हैं, या कन्नड़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो जो लोकल टैलेंट है आप उसको मेन लाइन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो वहां पे ये चैलेंज आता है। और जो लर्निंग कर्व है, मान लीजिए आप कोई तमिलनाडु का कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, वहां की टूरिज्म कैंपेनिंग कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको लोकल चीजें नहीं पता, आप आउटसाइड गए हैं,
लिटरेचर, हिस्टोरिकल लिटरेचर सारा तमिलियन में है, आपके लिए चैलेंज हो जाएगा उस एरिया का डेवलपमेंट प्लान बनाना। इसलिए आपको तमिल भाषा भी आनी चाहिए ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सकें। तो लर्निंग कर्व जो होती है वो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, एफिशिएंट नहीं रहता। इसीलिए फास्ट पेस डेवलपमेंट के लिए कुछ बातों का हमको ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट लैंग्वेज क्या है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हैं, वहां की भाषा क्या है। अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट साउथ जाना चाहते हैं, तो आपको हिंदी में लिखना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको आपको हिंदी पसंद नहीं, इसलिए कि टूरिस्ट को सुविधा हो। आज अगर आप दिल्ली में जाएं तो दिल्ली की बहुत सारी जगह पर गुरुमुखी में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पंजाब के से लोग आते हैं जो शायद हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, गुरुमुखी पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको उस ट्रेड को समझना होगा, उस सेक्टर को समझना होगा। कंसिस्टेंसी, ensure all documents, code, comment, meeting, project management tools are conducted in a chosen language to avoid confusion। आज भी अगर आप जाएं यूरोपियन यूनियन में 25 भाषाएं हैं, वहां पे हर देश की अपनी भाषा है, लेकिन जब वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं वहां वो लिखते हैं ओरिजिनल विल बी कंसिडर्ड एज इंग्लिश, बाकी सब ट्रांसलेटेड वर्जन है। अगर उसमें कहीं एरर है तो आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट को रेफर करिए। कॉमन लैंग्वेज, डोमिनेंट लैंग्वेज वहां भी इंग्लिश है इनडायरेक्टली। चाइना में भी यही है। चाइना ने कहा कि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चाइनीज में है, हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल रहे हैं। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन बराबर नहीं है, सही नहीं है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाइनीज देखिए। ये है डेवलपमेंट मेथड्स। इसी तरह से हमें भी देखना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट नीड क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज। देन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द रीजनल नीड्स। अगर आप इंग्लिश के अंदर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो बेसिक एसओपीज होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप उसको रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। बीडीपी ना मना है। अगर आप उसको बंगाली में लिखेंगे और तमिलनाडु में वो पोस्टर चिपकाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उस स्थिति के अंदर कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट आपको ये बात करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव टू स्पेसिफिक सिचुएशन, आज की तारीख में अगर आपको मान लीजिए कि मल्टीकल्चरल लोग हैं, मल्टीलिंग्विस्ट लोग हैं, तो अगर उस स्थिति में ट्रांसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आज की तारीख में बहुत सारे आईटी ओरिएंटेड टूल्स आ गए। आप विदेश जाइए, आप थाईलैंड जाइए, चाइना जाइए, जापान जाइए, आज की तारीख में वो ट्रांसलेटर रखते हैं। आप उसमें बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, वो जापानीज में या चाइनीज में या थाई में समझता है, वो अपनी भाषा में बोलता है, आपको इंग्लिश में समझ में आता है। इस तरह से बातचीत आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। अगर आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इशू है तो आप अपने यहाँ पे ट्रांसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है लोकलाइज डेवलपमेंट, द प्रोजेक्ट टारगेटिंग स्पेसिफिक रीजन इनकॉर्पोरेटिंग लोकल लैंग्वेज इन द यूजर इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन माइट बी नेसेसरी। अब गांव के अंदर आपको केवाईसी करनी है, बैंकिंग अकाउंट खोलना है, ऐप है, डिस्प्ले बोर्ड है, इंटरैक्टिव पैनल्स हैं। अब तमिलनाडु में गांव के अंदर आपको कोई बनाना है तो ऑब्वियसली वहां जो लैंग्वेज चाहिए उस पर आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल इस बात का है कि भारत की कौन सी भाषा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोशल मीडिया में इस समय हिंदी डोमिनेट कर रही है अदर देन इंग्लिश, और ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत सारे ईस्ट एशिया के लोग, चाहे फिलीपीनी हैं, इंडोनेशियन है, वो हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया पे जो हिंदी का कंटेंट है वो बहुत कंज्यूम किया जाता है। अब अगर ऐसा है और लोग हिंदी सीख रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको हिंदी से प्यार है, उनको इसलिए सीखना पड़ रहा है क्योंकि व्यापार है। हिंदी सीख के अगर उनको लगता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो लोग सीखते हैं। भारत में भी लोग सीखते हैं फॉरेन लैंग्वेज। हमारे यहाँ लोग जाके जर्मन सीखते थे, फ्रेंच सीखते थे, स्पेनिश सीखते थे। अब लोग चाइनीज सीख रहे हैं क्योंकि व्यापार इन देशों से हो रहा है। अगर हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस बहुत पावरफुल हो जाएं जिससे लोगों को फायदा दिखे तो लोग वो भी सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, या राजनीति के लिए? सवाल इस बात का है। लेकिन जितनी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट कर रही हैं वो राजनीति के लिए।
जो जरूरत नहीं है, उचित नहीं है, उससे राज्य का भला नहीं होगा। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? आपके जो भी कमेंट हो कि भाषा कौन सी और कैसे होनी चाहिए, किस राज्य में, या हमारे पॉलिटिशियंस को किस भाषा को प्रमोट करना चाहिए, आप अपने विचार रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।